टीथ क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? दांतों की सफाई कराना क्यों ज़रूरी है? और जो टार्टार बनता है आपके दांतों के ऊपर, जो येलो डिपॉजिट्स बनते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं? हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लीनिंग है वो क्यों ज़रूरी है और आपके दांतों पे जो ये येलो डिपॉजिट्स आप देखते हो वो आखिर बनते क्यों हैं। अब आगे की वीडियो में हम कुछ डेंटल डिसीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे स्केलिंग क्या होता है और जैसे केरीज क्या होता है, रूट कैनाल क्या होता है, मतलब इन सब चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो हर एक डिसीज़ का, हर एक चीज़ का 4 रीज़न होते हैं कि लाइक पहली चीज़ ये होता क्यों है, दूसरी चीज़ आप इससे बच कैसे सकते हो, तीसरी चीज़ अगर अब हो गया तो इसे प्रिवेंट कैसे करोगे, कि मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे कराओगे, चौथी चीज़ आपने ट्रीटमेंट करा लिया और उसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसको आप कैसे वो करोगे ठीक। तो आखिर जो आपके दांतों पे येलो डिपॉजिट्स बनते हैं वो बनते कैसे हैं? सबसे पहले क्या होता है कि जब आपने शुगरी प्रोडक्ट खाया या फिर कोई स्टिकी प्रोडक्ट खाया और आपने पानी का कुल्ला नहीं किया। जब आपने पानी का कुल्ला नहीं किया तो वो आपके दांतों के ऊपर, जैसे आप वीडियो में पिक्चर देख रहे हो, दांतों के ऊपर एक येलो स्टिकी लेयर डिपॉजिट हो जाती है। स्टिकी होती है, चिपकी होती है दांतों से, बट उसे प्लाक बोलते हैं। उसको आप ब्रशिंग के थ्रू निकाल सकते हो, आप खुद से ब्रश करके उसे निकाल सकते हो। लेकिन जब अगर वो लेयर डिपॉजिट होती चली गई और जब एक बार वो कैल्सीफाई हो गई, मतलब स्ट्रॉन्ग टीथ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टार्टार। अब जब एक बार टार्टार बन गया, जैसे आप वीडियो में ये देख रहे हो अभी, जैसे अगर टार्टार एक बार बन गया तो आपको स्केलिंग कराना ही पड़ेगा। तब आप उसको घर पे खुद से क्लीन नहीं कर सकते, तब आपको अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा और उसकी क्लीनिंग करानी पड़ेगी। तो अब एक बार टार्टार बन गया तो क्लीनिंग कराना क्यों ज़रूरी है? इस तरीके से आपके दांतों के ऊपर येलो डिपॉजिट होता है और वो गम्स को इरिटेट कर कर वहाँ पर ब्लीडिंग करा देता है और इस तरह आपकी बॉडी से ही कैल्शियम आकर यहाँ डिपॉजिट्स हो जाता है येलो डिपॉजिट में, और इसीलिए ये इतना हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है कि जिसको हम स्केलिंग के थ्रू ही, प्रोफेशनल स्केलिंग के थ्रू ही क्लीन करा सकते हैं। तो ये टार्टार हार्मफुल क्यों है अगर बन गया तो? क्योंकि देखो, अगर एक बार टार्टार बन गया आपके दांत के ऊपर तो अब ये क्या करेगा, खुद से तो ये हटने वाला है नहीं। तो ये आपके जो ये यहाँ पर बनता है, तो ये आपके ये गम्स को इरिटेट करना शुरू करेगा। जब गम्स को इरिटेट करना शुरू करेगा तो वहाँ पर स्वेलिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। जब स्वेलिंग शुरू होगी तो आपके ब्लीडिंग गम्स शुरू हो जाएंगे। जब आप ब्रश करोगे तो आपके दांतों से खून आएगा। दूसरा, आपके मुँह से इतनी बुरी स्मेल आएगी क्योंकि वो फंसा हुआ खाना ही तो है ना। तो और अगर उसके बाद भी ये बढ़ता चला गया तो फिर ये नीचे बोन तक चला जाएगा और जो थोड़ी बहुत पहले स्वेलिंग थी वो बढ़ के फिर बोन तक जाकर आपका दांत भी इवन हिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए स्केलिंग कराना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, एंड रिजल्ट यही है कि आपका दांत हिलने लग जाएगा, जो हम बोलते हैं कि आपके दांतों में पायरिया लग गया है। पायरिया लगना मतलब आपके दांतों के अंदर ये डिपॉजिट इकट्ठा हो होकर उसने बोन तक इफेक्ट डाल दिया है और अब आपके दांत ख़राब हो गए हैं, हिलने लगे हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी स्माइल के अंदर इन्वेस्ट करना है। आपके दांत हिलने से पहले आपको अपने डेंटिस्ट पास जाना है, वो टार्टार हटवाना है। मतलब स्पेशली आप एक बार 6 मंथ में या फिर 1 साल में एक बार क्लीनिंग ज़रूर कराएं ताकि आपके दांत ख़राब नहीं हो। और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप स्माइल डायरीज़ इंडिया को फॉलो करें। बाय बाय।